क्या आप अपने एलईडी बल्ब से आए रोज़ ख़राब होने से तंग आ गए हैं और आप परेशान हैं रोज़ रोज़ चेंज करवा कर? अब एलईडी ट्यूबलाइट हो या एलईडी बल्ब, अब चलेगा लाइफ टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। क्या आप अपने एलईडी बल्ब आए रोज़ ख़राब होने से तंग आ गए हैं और आप परेशान हैं रोज़ रोज़ चेंज करवा कर? अब एलईडी ट्यूबलाइट हो या एलईडी बल्ब, अब चलेगा लाइफ टाइम। फ्रेंड, अक्सर हमारे गली महलों में कम ज़्यादा बिजली जो होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। देखा गया है ज़्यादातर एलईडी बल्ब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये कम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कम बिजली इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट होने की वजह से ये जब भी हाई या लो वोल्टेज होते हैं तो ये अक्सर जो है जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इस परेशानी के हल के लिए आज मैं आपके लिए एक फ़ार्मूला लेकर आया हूँ जो बहुत आसान है। ये फार्मूला इस्तेमाल करने से आपकी एलईडी ट्यूबलाइट हो, एसएमडी लाइट हो या एलईडी बल्ब हो, अपनी लाइफ जो है वो पूरी करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, आपके सामने एक एलईडी बल्ब जो है वो लगा हुआ है। हमने इसके होल्डर के जो है वो पेज खोल लेने हैं, बल्ब उतार लेना है और उसके होल्डर के जो है वो पेज खोल लेने हैं। इसके बाद हमने होल्डर की जो एक तार है न्यूट्रल फेस नहीं, न्यूट्रल जो तार है ब्लैक रंग की, वो हमने होल्डर से निकाल लेनी है। अब हमें चाहिए एक 2.5 का कैपेसिटर। वो हमने कैपेसिटर लेकर इसके अंदर लगाना है। तो कैपेसिटर के जो है 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट हमने उसका वहाँ लगाना है जहाँ से हमने होल्डर में से तार निकाली है, ब्लैक न्यूट्रल तार। दूसरा हमने जो है कैपेसिटर का पॉइंट उस तार पे साथ लगाना है जो तार हमने होल्डर के अंदर से निकाली है। कुछ इस तरीके से। ये देखें, जो ब्लैक तार हमने निकाली, हमने एक जो पॉइंट है उसके साथ लगा दिया है और दूसरा जो कैपेसिटर का पॉइंट है हमने जहाँ से हमने ब्लैक तार निकाली वहाँ लगा दिया है। और ये हमने न्यूट्रल तार ही निकालनी है, फेस नहीं निकालनी है। न्यूट्रल जो तार वो हम निकालेंगे। ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया है। अब जब भी वोल्टेज हाई होंगे लो होंगे तो ये कैपेसिटर जो है से प्रोटेक्ट करेगा हाई और लो वोल्टेज को, एलईडी बल्ब को ख़राब नहीं होने देगा। अब हम होल्डर जो है वो बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम आपको इसे ऑन करके दिखलाएंगे। आप ये फार्मूला एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और एसएमडी लाइट तीनों में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने होल्डर जो दोबारा फिक्स कर दिया है। अब मैं आपको इसे ऑन करके चेक कराता हूँ एलईडी बल्ब को। ये देखिए फ्रेंड, हमारा एलईडी बल्ब जो है वो ऑन हो गया है। अब वोल्टेज लो है या हाई, ये जो हमारा एलईडी बल्ब जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, अपनी लाइफ जो है पूरी करके ख़राब होगा। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, मेरी आईडी का विज़िट करें, उसमें आपको बहुत सी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक की। जैसे कि सोलर पैनल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोलर पैनल का रुझान है, बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं। तो मैंने सोलर पैनल के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई है। आपने जब भी सोलर पैनल परचेज़ करना है, कॉपी का, ओरिजिनल का, ABC ग्रेड का, जितने भी सोलर पैनल के ग्रेड है उसके बारे में मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी वीडियो देख कर जाएँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कहीं हाथ ना हो रहा है, यानी दुकानदार आपसे A क्लास के पैसे लेके आपको B या C क्लास ना भेज दे सोलर पैनल। तो आपने मेरी वीडियो लाजमी देख के जानी है। कम से कम खर्चे में कैसे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं अपने घर में, अपने ओल्ड और पुराने UPS को कैसे आप इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, मैंने इस पर बहुत सी वीडियो अच्छी बनाई हुई है। आप बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं, सुई गैस की बचत कैसे कर सकते हैं, आप अपनी इलेक्ट्रिक एशिया जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, वाशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, अगर ख़राब हो जाए तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीका बताया है। आप खुद अपने घर में अपने इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड, इसके साथ इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।